पति की या पत्नी की बैंक अकाउंट डिटेल्स को आसानी से निकलवा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इसको समझ लेते हैं। मेंटेनेंस के केसेस में, चाहे वो 125 का केस हो, 125 का मेंटेनेंस केस हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मेंटेनेंस का केस हो, मेंटेनेंस के केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों की बैंक अकाउंट डिटेल्स बहुत ही मायने रखती हैं। जनरली ये देखा जाता है कि पत्नी अपने पति की इनकम को बढ़ा चढ़ाकर मेंटेनेंस के केस में बताती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस मिल सके। उसी तरीके से पति अपनी इनकम को कम से कम शो करता है, जिससे कि कम से कम मेंटेनेंस उसे अपनी पत्नी को देनी पड़े। अब इस सिचुएशन में एक बड़ी भूमिका बनाती है, बड़ी भूमिका का किरदार निभाती है दोनों पार्टीज की, पति और पत्नी की बैंक अकाउंट डिटेल्स। क्योंकि कई बार ऐसा मेंटेनेंस केसेस में होता है कि पति और पत्नी दोनों को इस बात की जानकारी तो होती है कि एक दूसरे के बैंक अकाउंट हैं, एक दूसरे ने बैंक अकाउंट खोल रखे हैं, खाता धारक हैं और बैंक में अपना खाता चलाते हैं, लेकिन एक दूसरे को बैंक अकाउंट डिटेल्स उनकी नहीं पता होती। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार हस्बैंड अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स कोर्ट में छुपा लेता है, इस वजह से, इस नियत से कि उसके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हुए हैं, अगर वो वाली डिटेल्स उसकी बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने आ गई और सारे पैसे जितने उसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं वो उसकी जानकारी अगर कोर्ट को लग गई, तो कोर्ट ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस पति के खिलाफ अवार्ड कर सकती है और पति को ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देनी पड़ सकती है। इसी तरीके से दूसरी तरफ एक पत्नी भी अगर खाता धारक है, अगर उसके पास भी कोई बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट रन करती है और उसके बैंक में पैसे पड़े हैं, तो वो भी अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को छुपाने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर उसके बैंक में पैसे पड़े हैं और वो बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसे भी कंसीडर करती है और वाइफ को कम से कम मेंटेनेंस देने का ऑर्डर करती है पति के फेवर में और वाइफ को कम से कम मेंटेनेंस दिलवाती है। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पति और पत्नी दोनों इस बात को जानते हैं कि भाई मेरे पति के पास या मेरी पत्नी के पास बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट रन कर रही है और उसके अंदर पैसे भी हैं, लेकिन उसकी जानकारी नहीं होती, बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हम उन बैंक अकाउंट डिटेल्स को जो पति या पत्नी मेंटेनेंस केस में कोर्ट से छुपा रहा है, उन बैंक अकाउंट डिटेल्स को कैसे हम निकाल सकते हैं और कैसे उन्हें निकालकर कोर्ट के सामने उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं अपने केस में बेनिफिट लेने के लिए, चाहे वो 125 का केस हो मेंटेनेंस का, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो। उन बैंक अकाउंट डिटेल्स को कैसे निकलवाकर अपने फेवर में मेंटेनेंस करवा सकते हैं या कैसे उन बैंक अकाउंट डिटेल्स से बेनिफिट ले सकते हैं, आज बताने वाला हूं इस बारे में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। देखिए, मेंटेनेंस केस में पति हो या पत्नी दोनों को ही एक दूसरे के आधार नंबर और आधार कार्ड की जानकारी होती है, क्योंकि पति और पत्नी दोनों ही मेंटेनेंस के केस में अपना आधार कार्ड, अपना आधार नंबर फाइल करते हैं, लिखते हैं। अब जनरली जिसको भी दूसरी पार्टी का बैंक अकाउंट या बैंक डिटेल्स निकलवानी होती है, मान लीजिए पत्नी को अगर अपने पति की बैंक डिटेल्स निकलवानी है, तो आमतौर पर वो आरटीआई का सहारा लेते हैं और आधार विभाग में, आधार कार्ड के विभाग में आरटीआई लगाते हैं कि भाई इस आधार कार्ड से कितने बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं, इस बात की सूचना आरटीआई के माध्यम से पत्नी को दी जाए। यानी पति के आधार कार्ड पर कितने बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी आरटीआई की मदद से पत्नी को दे दी जाए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आरटीआई किसी भी व्यक्ति की, भले ही वो उसका पति है या पत्नी है, आरटीआई किसी भी व्यक्ति की निजी सूचना दूसरे व्यक्ति को नहीं देता और आरटीआई के माध्यम से जिसने भी आरटीआई लगाई है उसको एक तरह का रिजेक्शन आ जाता है कि भाई इस तरीके की सूचना, क्योंकि ये निजी सूचना है, निजी सूचना आपको नहीं दी जा सकती कि इस आधार कार्ड पर कितने बैंक जुड़े हुए हैं, कितने बैंक अकाउंट चल रहे हैं। और उसके बाद मायूसी होती है, निराशा होती है कि हमने कोशिश करी लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे पक्ष की, पति या पत्नी की बैंक अकाउंट डिटेल्स निकलवाने में हम असमर्थ रहे, नहीं निकल पा पाए। देखिए, ये सही तरीका नहीं है। आरटीआई की मदद से आप बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी अन्य व्यक्ति की नहीं निकलवा सकते, लेकिन कोर्ट की ही मदद से आप बड़ी आसानी से दूसरी पार्टी की, चाहे पति की
या पत्नी की बैंक अकाउंट डिटेल्स को आसानी से निकलवा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इसको समझ लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप सेक्शन 91 सीआरपीसी की मदद ले सकते हैं। सेक्शन 91 सीआरपीसी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति या विभाग के पास कोई ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज से जुड़ी कोई सूचना है जो आपके मुकदमे में काम आ सकती है और आपके मुकदमे में जरूरतमंद है, तो ऐसी किसी भी सूचना या दस्तावेज को कोर्ट समन करके आपके केस में मंगवा सकती है और आप उस सूचना का और डॉक्यूमेंट का फायदा अपने केस में ले सकते हैं। अब सेक्शन 91 की एप्लीकेशन को हम मेंटेनेंस के केस में लागू करते हैं। मान लीजिए पत्नी की या पति की बैंक अकाउंट डिटेल्स निकलवानी है, तो सेक्शन 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जा सकती है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने इस बात की प्रेयर की जा सकती है कि मेरे पति या पत्नी जिसकी भी बैंक अकाउंट डिटेल्स निकलवानी है, उसके आधार कार्ड से जुड़े जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल एक डॉक्यूमेंट के रूप में रिटन फॉर्म में कोर्ट के सामने पेश की जाए, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोर्ट आपकी बात से सेटिस्फाई हो जाती है, अगर आपकी प्रेयर को एक्सेप्ट कर लेती है, आपकी एप्लीकेशन जो आपने सेक्शन 91 सीआरपीसी में लगाई है उस एप्लीकेशन को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आधार विभाग को समन करके इस बात की डायरेक्शन दे सकती है कि आप इस बैंक अकाउंट, इस आधार कार्ड से जुड़े जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट के रूप में रिटन फॉर्म में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें, कोर्ट के सामने पेश करें। अब अगर आपकी सेक्शन 91 की एप्लीकेशन अलाउ हो गई और अलाउ करने के बाद कोर्ट ने अगर आधार विभाग से डिटेल्स मांग ली, तो डिटेल्स आधार विभाग को कोर्ट में फर्निश करनी ही पड़ेंगी और उस आधार से जुड़े जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं जो आपकी जानकारी में अब तक नहीं थे, वो सारे बैंक अकाउंट्स आपके कोर्ट के सामने आ जाएंगे और उसका बेनिफिट फिर आप इजीली ले सकेंगे। जनरली ये होता है कि जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं वो सब आधार कार्ड से जुड़े होते ही होते हैं, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स निकलवाने के लिए आधार कार्ड और सेक्शन 91 सीआरपीसी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब अगर डिटेल्स सामने आ जाती हैं तो क्या फायदा होगा? पहला फायदा तो ये होगा कि आपकी मेंटेनेंस पर बहुत हद तक फर्क पड़ जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो पति हो या पत्नी, जिसने भी बैंक अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स को कोर्ट से छुपाया है, उसके खिलाफ आप सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत कोर्ट से एक मुकदमा भी बनवा सकते हैं इस बात का कि उसने महत्वपूर्ण जानकारी को कोर्ट से जानबूझकर छुपाया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं, जल्द मिलूंगा आपको एक अगली वीडियो में। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।